तो आज स्वतंत्रता दिवस है। मुझे लगता है कि इनकलाब का नारा जो हमारे देश के महान क्रांतिकारियों ने दिया था, शुरुआत वहीं से करते हैं। इनकलाब, 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी बच्चे जो इस वक्त यहाँ इंस्टीट्यूट में 8th अकेडमी का हिस्सा है, आप सभी को आपके जो प्रिंसिपल हैं सरफराज जी, जो मेरे काफ़ी अजीज़ मित्र हैं, कई सालों से मुझे यहाँ आने का मौका भी मिलता है, मैं उनको भी, उनकी पूरी टीम को, और मेरे साथ रहमान जी हैं, बाकी साथी भी हैं जो गेस्ट आए हुए हैं, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये अवसर जो हमें मिला इकट्ठे होने का, अपनी बात रखने का। आज भारत, हमारा सबका प्यारा भारत विश्व की बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छू रहा है। विश्व के वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन की बात करें, गूगल की बात करें, या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की बात करें, बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करें, तो उन सभी में भारत के बच्चों ने, भारत के लोगों ने जो है परचम लहराने का काम किया है। और आप में से भी, अभी आप भी जो स्टडीज़ कर रहे हैं, जैसे आपकी पढ़ाई कंप्लीट होगी तो आप सब भी जो है जब आगे बढ़ेंगे तो आप भी बहुत बड़े बड़े काम इसी तरह देश की सेवा में करने वाले हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। करने वाले हैं, कुछ बड़ा काम करेंगे देश के लिए। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय दामोदर दास मोदी जी ने एक सपना देखा है कि भारत को 2047 तक विश्व गुरु बनाना है, एक डेवलप्ड नेशन बनाना है। डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मात्र कह देने मात्र से भारत विश्वगुरु नहीं बनेगा। मात्र कह देने से भारत विश्वगुरु नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि विश्वगुरु इस दीवार के पीछे बन रहा है। विश्वगुरु बनेगा आप सबके काम करने से। हम सब जब एक एक व्यक्ति मिलकर देश के लिए कोई काम करेगा, कोई प्रोडक्शन करेगा, कोई नौकरी करेगा, कोई बिजनेस करेगा, उससे बनेगा भारत विश्वगुरु। कभी आप आईटी में कुछ बनाएंगे, कोई इनोवेशन करेंगे, कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे, उन चीज़ों के साथ में देश की जब तरक्की होती है तब भारत जो है बढ़ करके विश्वगुरु बनता है, एक डेवलप्ड नेशन बनता है। अब 2047 तक आप लोग, आज लगभग मैं जो देख रहा हूँ बच्चों की उम्र लगभग 18, 19, 20 साल की है। आज से 20 साल बाद आप सबकी उम्र लगभग 40 के आसपास पहुँच जाएगी। क्या 40 साल की उम्र में भी आप भारत को इसी स्थिति में देखना चाहते हैं जैसा आज है, या आप जैसा आपने अपने परिवार में देखा, पेरेंट्स को देखा, मेहनत करते हुए देखा, दिन रात मेहनत करते हुए देखा, डबल शिफ्ट करते हुए देखा, उनको आपने देखा कैसे वो दो काम करते हैं और आपके लिए व्यवस्था करते हैं, अच्छे कपड़ों की व्यवस्था करते हैं, त्योहारों की व्यवस्था करते हैं। हमारी बेटियां खड़ी हैं, उनकी शादी के लिए, उनके आगे के भविष्य के लिए जो पैसा जोड़ने का काम उनके बच्चे फादर करते हैं, पेरेंट्स करते हैं, एक बड़ा चैलेंज होता है। हमारे देश के अंदर अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो यकीन मानिए घर की संपत्तियां तक बिक जाती हैं, घर के गहने तक बिक जाते हैं उस व्यक्ति का इलाज करवाने के लिए। लेकिन आज हम सब अगर चाहें तो हम इसमें बदलाव ला सकते हैं। हम ये तय कर सकते हैं कि हमें आगे बढ़ करके किस हालत के अंदर देश को लेकर जाना है। आप सब साथी अगर आज ये निर्णय लेते हैं कि भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए हम पूरी शिद्दत के साथ काम करेंगे, तभी भारत जो है वो विश्वगुरु बन सकता है। मुफ्त सुविधाएं, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं, ये हमारा अधिकार है। क्योंकि आप जब एक कपड़ा भी खरीदते हैं, आप जितनी भी बहनें और भाई खड़े हैं जो कपड़े भी खरीदते हैं, जो आप टैक्स देते हैं, उस टैक्स के साथ हमें शिक्षा मिलनी चाहिए, हमें इलाज मिलना चाहिए, हमारे घर में सुख दुख हो वो इलाज मिलना चाहिए। कोई भी नेता आपके बीच में आए उससे सवाल करिए। अब आप वोटर हो गए होंगे, कितने बच्चे वोटर बन गए हैं इसमें से? बहुत बढ़िया। आप सबकी जिम्मेदारी है, जो वोटर है उन सबकी जिम्मेदारी है। जब नेता आपके घर पे आए तो क्या पूछेंगे? मुफ्त शिक्षा कैसे दोगे? मुफ्त शिक्षा कैसे दोगे? मुफ्त नहीं चाहिए, टैक्स देते हैं हम उसके लिए।
स्वास्थ्य सेवाएं, बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं आप हमें कैसे देंगे? अगर हमारे घर का कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, कोई बच्चा बीमार हो जाता है, उसके लिए मुफ्त सेवाएं आप कैसे देंगे? ये हमारी जिम्मेदारी है। नहीं तो क्या होगा कि आपसे कम काबिल लोग आपकी वोट लेकर आपके ऊपर राज करते रहेंगे। आपसे कम काबिल लोग आपके ऊपर राज करेंगे। आप अगर उनसे ज़्यादा काबिल हैं तो वो कुर्सी उन नाकाबिल लोगों के लिए नहीं है, तो वो कुर्सी आप जैसे काबिल लोगों के लिए है, जो अपने से कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोगों को अपने ऊपर नहीं बिठाएंगे। जो बच्चे अगले साल 18 साल के होंगे, उसके बाद 18 साल के होंगे, वोटर बनेंगे, ये उस एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, ये हर जेनजी की जिम्मेदारी है। और केवल आप इस जिम्मेदारी को यहीं तक नहीं रखेंगे, मैं ऐसा मानता हूं कि आप सब वादा करेंगे कि आने वाली जनरेशन को भी गाइड करने का काम करेंगे। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, अगर सचमुच में भारत को हम विश्वगुरु बनते देखना चाहते हैं। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि अगले साल जो कार्यक्रम होगा, इससे और भव्य कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, कोशिश करेंगे, थोड़ी एडवांस में प्लानिंग करेंगे और बड़ा कार्यक्रम करेंगे। जो बच्चे इंस्टीट्यूट से चले भी जाते हैं, मैं ये मानता हूं कि वो भी इस कार्यक्रम में ज़रूर आएंगे और परमानेंट इस कार्यक्रम का हिस्सा पूरा जीवन बने रहेंगे। बनेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दोबारा से।